अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 3 की स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 3, द पुअर कॉबलर। क्या मतलब होता है इसका? द पुअर कॉबलर यानी कि कॉबलर मीन्स मोची को कहते हैं। मोची है ना, जो जूते वगैरह सीता है ना, रास्तों पर बैठे हुए रहते हैं अक्सर, वो जूते चप्पल वगैरह सीते रहते, तो उन्हें मोची कहा जाता है और इंग्लिश में उन्हें कॉबलर कहते हैं। द पुअर कॉबलर यानी कि एक गरीब मोची। हैव यू एवर टेकन योर शूज़ और सैंडल्स टू अ कॉबलर टू गेट रिपेयर्ड? क्या आपने कभी अपने शूज़ और सैंडल्स को किसी कॉबलर के पास ले गए हैं रिपेयर करने के लिए, सीने के लिए, है ना? व्हाट आर द थिंग्स दे यूज़ टू रिपेयर शूज़ और सैंडल्स? और वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं शूज़ और सैंडल्स को रिपेयर करने के लिए, है ना? आपने गए होंगे तो कभी देखा होगा, एक छोटी सी हथौड़ी रहती है उनके पास, कुछ कीले रहते और धागा रहता, सुई रहती, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं। लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट अ पुअर कॉबलर। अब हम क्या करेंगे, एक पुअर कॉबलर की स्टोरी यहाँ पर रीड करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर कॉबलर हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग. His name was Noor. Beside the cobbler's shop, a rich businessman by the name Aslam had a shop. The rich man was very arrogant. अब एक दफ़ा क्या हुआ, एक कहानी बयान की जा रही है यहाँ पर। अब वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर कॉबलर। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर एक पुअर कॉबलर रहता था, कहीं पर एक गरीब मोची रहता था और वो बहुत हार्ड वर्किंग था। पुअर था, गरीब था और हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। हिज नेम वॉज नूर, और उसका नाम क्या था? नूर था। बिसाइड द कॉबलर्स शॉप अ रिच बिजनेसमैन बाय द नेम ऑफ असलम हैड अ शॉप। अब ये जो पुअर कॉबलर था, गरीब मोची था, उसकी दुकान के बाजू में, उसकी जो छोटी सी दुकान थी, उसके बाजू में किसकी दुकान थी? एक रिच बिजनेसमैन की दुकान थी, एक बहुत अमीर ताजर की दुकान थी, और उसका नाम क्या था? असलम था। दिस रिच मैन वॉज वेरी एरोगेंट, और ये जो रिच मैन है बहुत एरोगेंट था, यानी कि बहुत ही मगरूर था। वो मगरूर करता था अपनी दौलत के ऊपर बहुत ज़्यादा। द रिच मैन वॉज ऑलवेज एंग्री विद द कॉबलर। अब जो रिच मैन था, वो जो अमीर ताजिर था, वो क्या करता था? वो जो पुअर कॉबलर था, गरीब मोची था, उसके ऊपर हमेशा गुस्सा रहता था, वो हमेशा गुस्सा करते रहता था उससे। ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू इंसल्ट द पुअर कॉबलर, और वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था कि उस गरीब की इंसल्ट कर सके। उस गरीब की इंसल्ट करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग नाइस शूज, पीपल सेल्डम कम टू द कॉबलर टू बाय शूज। अब बहुत अच्छे शूज़ बनाने के बावजूद लोग क्या करते थे, कभी कभी उस कॉबलर के पास आते थे शूज़ ख़रीदने के लिए ना। वो जो कॉबलर था, पुअर कॉबलर था, उसके पास लोग जूते चप्पल वगैरह बनाने के लिए तो आते ही आते थे, लेकिन कभी कभी क्या करते थे, कुछ जूते या चप्पल उसके पास से ख़रीद भी लिया करते थे। पीपल आर नॉट कमिंग टू बाय शूज़ फ्रॉम मी, है ना। अब देखिए आप इस पिक्चर में कैसा ही परेशान बैठा हुआ है ना। ये जो नूर नाम का एक कॉबलर है, एक मोची है, गरीब है, इसके बाजू में एक जो ताजर रहता, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। वो हमेशा उसकी इंसल्ट करता, उसकी बुराइयाँ करते रहता था, और जाहिर सी बात है वो गरीब है तो इतने अच्छे शूज़ नहीं रहते थे उसके पास, है ना, इसलिए उसके पास लोग भी कम आते थे, तो इसीलिए वो परेशान है। क्या बोल रहा है? पीपल आर नॉट कमिंग टू बाय शूज़ फ्रॉम मी, लोग मेरे पास शूज़ खरीदने के लिए नहीं आ रहे, है ना। परेशान है वो। अब बेचारी का रोज़ी रोटी का मसला है ना, रोज़ाना का खाने पीने का जो गुजारा है उसका उसी छोटी सी दुकान पर से होता, इसलिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि लोग उसके पास से शूज़ खरीदने के लिए नहीं आ रहे। द रिच मैन नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग बैड अबाउट द कॉबलर। और ये जो रिच मैन है, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था इस पुअर कॉबलर के बारे में बुरा कहने के लिए। जब भी कोई मौका मिलता उसे, तो वो ज़रूर उसके बारे में कोई बुरे कमेंट्स करता था। आई एम वाई डू यू लुक सो एंग्री। देखिए अब एक कस्टमर आया इसके पास, ये रिच मैन के पास एक कस्टमर आया। क्या नाम है इस शख्स का? असलम नाम है ना। इस असलम के पास, ये जो एक रिच मैन है, एक रिच ताजर है, उसके पास एक शख्स आया और क्या पूछ रहा हो कि तुम इतने क्यों गुस्से में नज़र आ रहे हो? तो क्या बोलता हो? आई एम एंग्री विद डैट कॉबलर, मैं इस कॉबलर पर गुस्सा हूँ। लुक एट दो शूज़, उसके शूज़ की तरफ तो देखो, दे आर सो अगली, वो कितने कैसे बहुत गंदे हैं वो, है ना। ऐसे शूज़ है उसके, बहुत बुरे हैं वो, बुराई कर रहा है, यानी कि लोगों के सामने उसकी बुराई कर रहा हो, उसकी इंसल्ट कर रहा हो। द कॉबलर ऑलवेज वंडर्ड एज टू हाई द रिच मैन सेड सच बैड थिंग्स अबाउट हिम।
अब वो जो कॉबलर रहता हमेशा परेशान रहता था, हमेशा हैरत ज़्यादा रहता था कि ये जो अमीर आदमी है ये मेरी क्यों बुराइयाँ करते रहता, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। वो तो कभी इसको सताता नहीं था, उसने तो कभी कुछ कमेंट नहीं किए थे उस अमीर आदमी के मुताल्लिक़, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी बुराइयाँ बयान करते रहता था। इसलिए ये जो गरीब मोची है ये हमेशा कैसे रहता था, परेशान रहता था। दिस कॉबलर मेक्स सच बैड शूज़, और क्या बोला ये इस असलम ने, ये कॉबलर जो है कितने गंदे शूज़ बनाता है। इज़ इट आई विल नेवर बाय फ्रॉम हिम। तो ये देखिए ये कस्टमर यहाँ पर, अब ये कस्टमर के सामने कह रहा है ओके कितने ख़राब शूज़ बनाता है ये, तो वो कस्टमर क्या बोलता, ऐसी बात है मैं तो इसके पास से कभी शूज़ नहीं ख़रीदूँगा, है ना। यानी कि इसके पास ये जो गरीब शख्स है, गरीब मोची है, गरीब कॉबलर है, उसके पास लोगों ने नहीं आना, इसलिए वो लोगों के सामने उसकी बुराइयाँ करते रहता था। तो लोग क्या करते, फिर उस पुअर कॉबलर के पास नहीं जाते थे, है ना। जाहिर सी बात है अमीर आदमी है तो अमीर आदमी का सुनेंगे ना लोग, गरीब आदमी का क्यों सुनेंगे। तो इसके बाजू में जो बैठा हुआ कॉबलर है लोग इसके पास नहीं जाया करते थे। अपसेट विद द कमेंट, नूर डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ पेयर ऑफ शूज़ टू असलम। अब ये जो असलम के कमेंट्स रहते थे हमेशा बुरे बुरे कमेंट्स है ना, उससे बहुत गमज़दा उदास हो कि नूर ने एक मरतबा क्या सोचा, चलो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ असलम को एक अच्छे से शूज़ का पेयर बनाकर गिफ्ट करता हूँ, शायद इसकी वजह से वो मुझ पर रहम खाए या मेरे ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ दे, मेरी बुराइयाँ करना छोड़ दे। तो उसने एक अच्छा सा शूज़ बनाया और असलम को देने का डिसाइड किया। मिस्टर असलम इज़ ऑलवेज एंग्री विद मी बट आई विल ऑलवेज बी काइंड टुवर्ड्स हिम। क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा हूँ, है ना, जहन में सोच रहा है कि मैं, ये जो मिस्टर असलम है वो हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं, लेकिन मैं तो कैसे रहता हूँ, हमेशा उनके ताल्लुक़ से अच्छा सोचता हूँ, है ना, मैं तो कभी उनके ताल्लुक़ से बुरा नहीं सोचा। आई विल मेक वन ऑफ माई बेस्ट शूज़ एंड प्रेजेंट टू इट टू मिस्टर असलम। और मैं क्या करूँगा, एक शूज़ बनाऊँगा, अच्छा शूज़ बनाऊँगा और मिस्टर असलम को मैं उसे प्रेजेंट करूँगा। क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि वो सोचता था कि जब वो कोई गिफ्ट देगा असलम को तो हो सकता है कि उसकी राय मेरे बारे में बदल जाए, है ना। गिफ्ट देने से क्या होता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है ना। तो उसने सोचा कि मैं गिफ्ट दूंगा तो हमारी दुश्मनी ख़त्म हो सकती। नूर मेक्स द शूज़ एंड वांट्स टू प्रेजेंट इट टू असलम। नूर ने क्या किया, शूज़ बनाया और असलम को प्रेजेंट करने के लिए गया। दीज शूज़ आर फॉर यू, इट इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम मी, आई होप यू विल लाइक हिम। अब क्या बोला उसने, असलम ने, नूर ने क्या बोला, ये शूज़ जो है आपके लिए है, ये मैंने बनाए हैं और मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपको, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, ये शूज़ आपको पसंद आएंगे। नो नो आई डोंट लाइक देम, दे आर सो बैड, आई डोंट लाइक द डिज़ाइन। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत बुरे हैं और मुझे जो डिज़ाइन है डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका, है ना। इस तरह से क्या किया असलम ने, उसका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, है ना। कोई शख्स अपनी बहुत ज़्यादा मेहनतों से कोई चीज़ तैयार करे और किसी को गिफ्ट करे और सामने वाला लेने से इनकार कर दे तो, है ना, कितना बुरा लगता है अपने को। तो असलम ने क्या किया, असलम ने भी इस पुअर कॉबलर के शूज़ लेने से इनकार कर दिया। नूर इज़ हार्ट ब्रोकन, ही फील्स दैट ही कैन नॉट अर्न अ लिविंग इन हिज नेबरहुड, ही डिसाइड्स टू लीव। अब नूर का क्या हो गया, बहुत बुरी तरीके से दिल टूट गया और उसने ये समझ लिया कि यहाँ पर तो मेरी ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कमा सकता इसके बाजू में रहकर। और उसने क्या तय किया कि मैं यहाँ से इस जगह को छोड़कर अब चला जाऊँगा। और देखिए आप, सामान बांध कर अब वो जाने की तैयारी कर रहा है। ही गिव्स एवरीथिंग, हिज टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स टू अ फ्रेंड। Noor's friend tries to convince him not to leave the town, but Noor decides to leave it for good. उसने अपने पास जितनी चीज़ें थी, जो भी सामान था उसका, वो सब अपने फ्रेंड को दे दिया और उसके जो फ्रेंड्स थे उसे जाने से रोकने लगे थे कि वहाँ पर तुम ये जगह छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रहो। लेकिन उसने क्या किया था, इरादा कर लिया था यहाँ से जाने का। प्लीज़ टेक ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ तुम क्या करो, ये सब चीज़ें ले लो। बट उसके फ्रेंड्स है ना, इनकार कर रहे थे, ऐसा ताज्जुब कर रहे थे कि ये छोड़कर जा रहा है और ये सोच रहे थे कि शायद ये ना जाए। नूर टेक्स द पेयर ऑफ शूज़ ही हैड मेड फॉर मिस्टर असलम विद हिम। अब नूर ने क्या किया, वो पेयर ऑफ शूज़ लिया जो उसने असलम को देने के लिए तैयार किया था और चल पड़ा। तो नूर ने क्या किया, जो असलम के लिए उसने शूज़ पेयर बनाया था वो लेकर चल पड़ा। इट इज़ गुड डैट नोबडी इज़ हेयर टू सी मी लीव द टाउन। और दिल में क्या सोच रहा था वो, कि ये एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पर कोई भी नहीं है मुझे देखने के लिए
कि मैं सिटी छोड़कर जा रहा हूँ, है ना। जब बहुत से लोग देखते थे तो उससे सवाल करते थे क्यों जा रहे, मत जाओ, ऐसा वैसा, है ना। तो ये सब बातें करने के लिए कोई था ही नहीं वहाँ पर, तो वो खुश हो रहा था कि यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है। नूर सीज अ शिप इन द डॉक्स रेडी टू लीव फॉर अ फॉरेन लैंड। अब नूर क्या हुआ, चलते चलते नूर कहाँ पर पहुँचा, एक शिप के पास पहुँचा, नाव के पास पहुँचा, और वहाँ पर क्या देखा उसने कि एक शिप जो है ये बाहर दूसरे कंट्री को जाने के लिए रेडी है। हैंड्स पॉइंटेड ऑन शिप, हैंड्स पॉइंटेड ऑन शिप। तो एक आदमी क्या कर रहा था, शिप के ऊपर एक आदमी था और वो क्या पुकार रहा था, हैंड्स पॉइंटेड ऑन शिप, यानी कि शिप के ऊपर काम करने के लिए कुछ हाथों की ज़रूरत है, हाथों की ज़रूरत है, यानी कि कुछ लोगों की ज़रूरत है जो शिप का सामान उठाएंगे, ऐसे लोगों की वहाँ पर, यानी कि मजदूरों की, लेबर की ज़रूरत थी वहाँ पर। नूर डिसाइड्स टू बोर्ड द शिप एंड लीव हिज होम टाउन। फिर नूर ने क्या डिसाइड किया कि मैं जो है शिप के साथ लीव हो जाऊंगा, यानी कि शिप के साथ चला जाऊंगा मैं, और शिप पर काम भी करूंगा, मजदूरी भी करूंगा, मुझे वहाँ पर पैसे भी मिलेंगे, और मैं अपना होम टाउन भी छोड़ दूंगा। हैंड्स वांटेड ऑन शिप, फिर से उस आदमी ने क्या किया, एक आवाज़ लगाया, लेट मी लीव दिस प्लेस फॉर गुड। और उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस जगह को किसी अच्छे फ्यूचर की खातिर छोड़ रहा हूँ, यानी कि उसको एक काम तो मिल गया था, है ना। डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डेक हैंड ऑन शिप। तो उस आदमी ने क्या सवाल किया नूर से, क्या तुम इस शिप पर मजदूरी करना चाहते हो। तो नूर ने क्या कहा, येस प्लीज़, हाँ मैं करना चाहता हूँ। नूर इज़ हायर्ड ऑन शिप एज अ डेक हैंड। अब नूर ने क्या किया, नूर क्या हुआ, हायर्ड हो गया, यानी कि उसे जॉब मिल गई वहाँ की, उसे नौकरी मिल गई शिप के ऊपर मजदूरी करने की। The ship takes all the passengers and goods and heads to the sea for a long journey. अब शिप ने क्या किया, तमाम सामान शिप के ऊपर डाल दिया गया और शिप जो है अपना जर्नी स्टार्ट करती है। नूर वर्क्स हार्ड ऑन द शिप क्लीनिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर्स। और नूर क्या करता था, बहुत सख्त मेहनत करता था शिप के ऊपर। क्या काम था उसका, क्लीनिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर्स, जो फ्लोर्स है वहाँ का फर्श साफ़ करना, उसे धोना वगैरह, ये उसका काम था। क्लीन एवरीथिंग प्रॉपरली। उस आदमी ने क्या कहा नूर से कि हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कीजिए, साफ़ करो। आई विल नॉट गिव यू अ चांस टू कंप्लेन। तो नूर ने क्या कहा उसके जवाब में, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, यानी कि बहुत अच्छे से मैं काम करूँगा। इन द मिडल ऑफ द सी द शिप फेसेस रफ वेदर एंड इज टॉस्ड ऑन द हाई वेव्स ऑफ द सी। अब दरमियान में क्या हुआ, शिप चलते चलते जो है तो रास्ते में समंदर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया। रफ वेव्स यानी कि बहुत ही भयानक उसके वेव्स उठने लगे, समंदर की लहरें उठने लगी। द पीपल शाउट फॉर हेल्प। और जो लोग थे उसके अंदर के शिप में के, वो हेल्प के लिए पुकारने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, शिप के अंदर जब चारों तरफ समंदर ही समंदर हो तो किससे मदद के लिए पुकार सकते लोग, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ही से पुकार सकते। तो लोग क्या कर रहे थे, अल्लाह से मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह हेल्प अस, अल्लाह हेल्प अस, है ना। लोग चीख रहे चिल्ला रहे थे। जब उन्हें मौत सामने नज़र आने लगी तो लोग सिवाय अल्लाह के और किसी से मदद नहीं मांगते। द शिप कैन नॉट बियर द ब्रूटल फोर्स ऑफ द रफ एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड फाइनली ब्रेक्स इनटू टू हाल्व्स। लेकिन जो शदीद लहरें उठ रही थी समंदर की, उस लहरों को वो शिप बर्दाश्त नहीं कर सकी और दो टुकड़ों में बढ़ गई। ब्रेक्स इनटू टू हाल्व्स यानी कि दो टुकड़ों में वो बढ़ गई, शिप जो है दरमियान से टूट गई। अब जाहिर सी बात है, जब समंदर के अंदर एक शिप टूट जाए तो क्या होता, आप तो समझ सकते हैं ना। वहाँ पर दूसरा तो कोई सहारा होता ही नहीं सिवाय पानी के, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। अगर आपको तैरना आता भी है तब भी आप कहाँ तक तैरोगे, है ना। तैरने की भी एक लिमिट रहती है, कहाँ तक तैरेंगे। तो शिप टूटकर तमाम लोग क्या हो गए, समंदर में डूब गए और लोग इस तरह से चीखने चिल्लाने लगे। लकीली नूर इज सेफ, अनकॉन्शियस, इंजर्ड, टायर्ड एंड फ्राइटन। नूर फ्लोट्स ऑन अ वुडन प्लैंक। अब नूर क्या था, एक खुशकिस्मत इंसान था, है ना। लकीली बच गया वो। और किस तरह बच गया, क्यों बच गया वो, क्योंकि वो एक वुडन प्लैंक पे था, यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े पर था। और लकड़ी की प्रॉपर्टी तो आपको मालूम होगी, है ना, लकड़ी कभी पानी में डूबती नहीं। अगर आप लकड़ी को समंदर में, तालाब में, पानी में फेंक दे तो लकड़ी जो है वो डूबती नहीं बल्कि ऊपर ऊपर तैरती रहती। तो नूर भी जो है एक वुडन प्लैंक के ऊपर
पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। इसलिए क्या हुआ, वो वुडन प्लैंक को समंदर की लहरों ने तैरते 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 एक किनारे पर लाकर छोड़ दिया। अब देखिए, समंदर के लहरों की भी एक प्रॉपर्टी रहती है, अगर आप समंदर में कोई चीज़ डाल देंगे ना तो वो उसके लहरों के साथ बहते बहते किसी न किसी किनारे पर पहुंच जाती। समंदर की लहरें जो है, समंदर में मौजूद हर चीज़ को, जो ओशियन वेव्स रहती, समंदर की लहरें रहती, उसकी मदद से वो क्या करती, किनारे पर लाकर छोड़ देती। हम किनारे से समंदर पर ट्रैवल नहीं कर सकते कभी, अगर आप कोई चीज़ समंदर में डाल दें तो वो किनारे से समंदर के अंदर कभी नहीं जाती, बल्कि समंदर से वो चीज़ लहरों की वजह से किनारे के अतराफ में आकर लगते रहती। तो नूर भी जो है समंदर के दरमियान में जो पड़ा हुआ था, जो समंदर की लहरें थी उसकी मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता एक साहिल की तरफ आने लगा। द ब्रोकन वुडन प्लैंक फ्लोट्स एंड कैरीज नूर टू एन आइसलैंड। वो जो टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था वो तैरते तैरते कहाँ पर पहुँचा, एक आइसलैंड पर पहुँच गया। आइसलैंड यानी कि जिसके चारों तरफ पानी रहता। सम ट्राइबल पीपल लिविंग ऑन द आइसलैंड फाइंड नूर ऑन द शोर। और जो कुछ आदिवासी लोग वहाँ के रहने वाले थे उस आइसलैंड के, उन्होंने क्या क्या देखा, नूर को बेहोश हालत में वहाँ पर पाया उन्होंने। शोर यानी कि साहिल को बोलते हैं, जहाँ पर समंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं उसे साहिल समंदर कहते हैं, इंग्लिश में उसे शोर कहते हैं। तो नूर कहाँ पर आकर फंस गया था, इस शोर पर आकर रुक गया था वो। तो वहाँ कर रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों ने उन्हें देखा और क्या कहा उन्होंने, लेट अस टेक हिम टू अवर विलेज, चलो इसे हमारे विलेज में, हमारे गाँव में लेकर चलते हैं। लुक लुक ही इज़ कमिंग टू हिज सेंसेस। और कुछ एक शख्स ने क्या क्या देखा, देखो देखो वो क्या हो रहा है, होश में आ रहा है। द ट्राइबल पीपल कैरी नूर टू देयर विलेज। अब ट्राइबल पीपल ने क्या किया, उस नूर को अपने विलेज में लेकर गए उन्होंने। नूर मीट्स द ट्राइबल किंग, ही थैंक द पीपल फॉर सेविंग हिज लाइफ, ही ऑब्जर्व दैट द पीपल ऑफ दिस आइसलैंड आर नॉट वेयरिंग शूज़। अब नूर ने क्या किया, सबसे पहले तो जो ट्राइबल किंग से मुलाकात किया और वहाँ के लोगों को क्या किया, उसने शुक्रिया अदा किया उसकी जान बचाने के लिए। और उसने एक बात ऑब्जर्व की कि वहाँ के लोग जो है वो शूज़ नहीं पहनते। व्हाट आर दिस, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, दिस इज स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। तो नूर ने क्या कहा, सबसे पहले कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और ये शूज़ मैं तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। कौन से शूज़ थे वो वही शूज़ थे जो नूर ने असलम के लिए बनाया था ना, उसका जो पड़ोसी था, नेबर था, बहुत अमीर था, बड़ी शूज़ की दुकान थी उसकी और बहुत मगरूर था वो, उसके लिए नूर ने एक शूज़ का सेट बनाया था। तो वो शूज़ का सेट लेकर वो निकला था अपने साथ। तो वो शूज़ जो थे उसने क्या किया, उस ट्रैवल किंग को पेश किया एक गिफ्ट के तौर पर। और क्यों दिया उसने, क्योंकि उन ट्रैवल्स लोगों ने उसकी जान बचाई थी। दीज आर शूज़, व्हाट आर दिस। तो किंग ने क्या पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या है, तुम हमें क्या दे रहे हो। वो लोग तो शूज़ नहीं पहनते थे ना, तो उन्हें मालूम भी नहीं था ये क्या चीज़ है। तो उसने किंग ने क्वेश्चन किया कि ये क्या चीज़ है। दीज आर शूज़, ये क्या है, जूते हैं। दे आर ओन टू प्रोटेक्ट द फीट, और वह क्यों पहने जाते हैं, हमारे पैरों की हिफाजत के लिए पहने जाते हैं। द ट्राइबल किंग गिफ्ट्स नूर पियर्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स। और वो जो ट्राइबल किंग था उसने क्या किया, उसके जवाब में बहुत से हीरे और मोती और कीमती पत्थर जो है नूर को गिफ्ट किए उसके जवाब में। प्लीज़ एक्सेप्ट दीज गिफ्ट फ्रॉम अस। और क्या कहा उसने, हमारी तरफ से इन गिफ्ट्स को कबूल कीजिए। नूर ने क्या कहा फिर उसके जवाब में, थैंक यू, शुक्रिया। नूर हैप्पीली हेड्स बैक टू हिज होम टाउन इन अ स्मॉल बोट मेड बाय द ट्राइबल पीपल। और उन ट्रैवल पीपल्स ने फिर क्या किया, एक छोटी सी बोट बनाकर नूर को दी, उसमें बैठकर नूर अपने घर को चला आया। बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, उसने उसे खुदाफिज कहा और हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहा। मे यू रीच होम सेफली। और इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किंग ने उसे दुआ दी कि तुम अपने घर सलामती से पहुंच जाओ। हाउ आर यू। अब जब वो घर को पहुंच गया तो लोग क्या करने लगे, उससे सवाल करने लगे, है ना, तुम कैसे हो, वेयर हैड यू बीन, तुम कहाँ पर थे अब तक। इट वॉज अल्लाहज़ विल दैट आई स्टेड अवे फ्रॉम दिस टाउन फॉर सम टाइम। तो नूर ने क्या कहा, ये अल्लाह की ख्वाहिश थी, अल्लाह की विल थी कि वो ये चाहता था कि मैं कुछ दिनों के लिए इस टाउन से दूर हो जाऊं। नाउ नूर बिकम्स अ वेरी रिच मैन। अब नूर क्या बन गया, बहुत ही अमीर आदमी बन गया। क्यों बन गया अमीर आदमी, क्योंकि वो जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात मोतियाँ दिए थे, है ना, तो उसकी वजह से वो अब बहुत अमीर आदमी बन चुका था। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज़ एज हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एज बिफोर। लेकिन अमीर बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा मगरूर और गुरूर वाला नहीं बन गया था, है ना, जिस तरह से कि वो असलम था, है ना, ताजिर बहुत बड़ा था, मगरूर था इंसान, पैसे वाला था।
तो उसी तरह से असलम भी पैसे वाला तो बन गया, लेकिन वो बहुत मगरूर और मुतकब्बर नहीं बना, बल्कि वो पहले की तरह अच्छा और नेक इंसान था। नूर मीट्स असलम, अब नूर ने क्या किया, असलम से मुलाकात किया। वेयर डिड यू गेट देम, तुमने उसे कहाँ से हासिल किया। हाँ हाँ, पहले क्या किया उसने, वेलकम माय फ्रेंड, नूर से क्या कहा, वेलकम माय फ्रेंड, तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ, है मेरे दोस्त, ये कहा उसने। वेयर डिड यू गेट देम, और ये जो चीज़ें दिखा रहा था नूर, तो उससे क्वेश्चन किया उसने कि तुमने ये कहाँ से हासिल किया। दीज आर अ फ्यू गिफ्ट्स फॉर यू, और उसने क्या किया, नूर ने उसे कुछ गिफ्ट्स देना चाहे, जो हीरे मोती उसने लिए थे ना, उसमें से कुछ गिफ्ट्स उसने देना चाहे। तो उसने क्वेश्चन किया असलम ने कि तुमने ये सब चीज़ें कहाँ से हासिल किए। नूर टेल्स असलम अबाउट द एडवेंचर ही फेस्ड एट सी एंड ऑल्सो अबाउट द आइसलैंड। तो नूर ने क्या किया, उसे पूरा किस्सा बयान किया कि किस तरह से वो एक बोट पर, एक कश्ती पर सवार होकर गया, किस तरह से कश्ती टूट गई, और किस तरह से वो आइसलैंड में गया, और किस तरह से वहाँ पर एक शूज़ गिफ्ट किया वहाँ के किंग को, और उसने जवाब में इतने सारे हीरे मोती दिए। सारी कहानी उसने असलम को सुनाई। असलम ऑल्सो डिसाइड्स टू विजिट द आइसलैंड इन होप ऑफ गेटिंग पियर्स एंड डायमंड्स एज गिफ्ट्स। अब फिर क्या हुआ, असलम के दिल में भी लालच पैदा हुआ, और उसने सोचा कि ठीक है, असलम ने जब ऐसा, नूर ने जब ऐसा गिफ्ट देकर इतने सारे हीरे मोती हासिल कर लिए, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जाऊँगा आइसलैंड पर, मैं भी वहाँ के किंग को एक शूज़ गिफ्ट करूँगा, और मुझे भी इतने सारे हीरे मोती मिलेंगे। ये ख्याल उसके जहन में आया। असलम मीट्स द ट्राइबल किंग, अब असलम रवाना हुआ और उस ट्राइबल किंग से उसने मुलाकात की। वेलकम टू आवर आइसलैंड, उस किंग ने क्या कहा, हमारे आइसलैंड पर मुबारक हो। हेयर आर अ फ्यू प्रेजेंट्स फॉर यू माई किंग, और उसने क्या कहा असलम ने, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। असलम ड्रीम्स एंड होप्स फॉर द प्रीशियस गिफ्ट्स ही विल गेट फ्रॉम द ट्राइबल किंग, और असलम ये उम्मीद लगा रहा था, ये सोच रहा था अपने ख्वाबों में कि मुझे भी अब इस ट्राइबल किंग से उसी तरह के हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं ना। देखिए इस तरह से उसके दिमाग में आ रहा था। यू आर ऑलरेडी वेरी रिच मैन, तो उस किंग ने क्या कहा कि तुम तो एक पहले से ही एक रिच मैन हो। यू हैव प्रीशियस डायमंड्स एंड अदर ज्वेलरी, और तुम्हारे पास तो बहुत से डायमंड्स और ज्वेलरी है। हेयर आई एम प्रेजेंटिंग यू माई प्राइज्ड पोजेशन, और मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें एक तोहफ़ा दे रहा हूँ जो कि मुझे पहले से ख़ुद तोहफे में मिला हुआ है। तो असलम ने क्या कहा, देखो अब कैसा चेहरा उतर गया उसका, थैंक यू, यानी कि अब शुक्रिया तो कहना है ऐसे, लेकिन शुक्रिया कह नहीं जा रहा। किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था वो तो हीरे जवाहरात की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे क्या मिल गया, उसे ये शूज़ मिल गया जवाब में, गिफ्ट में। है, तो इससे क्या समझ में आता है, ये स्टोरी हमारी यहाँ पर क्या हो गई, ये स्टोरी हमारी यहाँ पर एंड हो गई। तो क्या समझ में आता है कि लालच जो है, लालच की वजह से अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें उसका वैसा अजर नहीं मिल सकता जो हम इखलास के साथ करेंगे। जो नूर ने गिफ्ट दिए थे, जो नूर ने शूज़ गिफ्ट किए थे, वो बहुत इखलास के साथ गिफ्ट किया था उसने ट्रैवल किंग को, है ना। और नूर ऑलरेडी गरीब इंसान था, और बहुत ही इखलास के साथ उसकी जान बचाने के बदले में उसने क्या किया था, वो शूज़ गिफ्ट किया था। और उसके पास तो उन शूज़ से कीमती कोई चीज़ थी ही नहीं, यानी कि उसकी सबसे कीमती चीज़, उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उसने उस किंग को गिफ्ट किया था। और उसका मकसद क्या था कि बहुत इखलास के साथ इस किंग को एक गिफ्ट करना। लेकिन असलम का मकसद ऐसा नहीं था, है ना। असलम किस मकसद से आया था, उसने जो गिफ्ट दिया था ट्रैवल किंग को, किस लिए दिया था, क्योंकि उसे जवाब में हीरे जवाहरात चाहिए थे। उसकी नीयत बुरी थी, उसकी नीयत कुछ और हासिल करने की थी, इसलिए वो गिफ्ट कर रहा था। इसलिए उसका नतीजा ऐसा हुआ कि उसे जवाब में क्या मिले, वही जूते मिले जो नूर ने उसके लिए बनाए थे, है ना। देखिए जूते तो लेना पड़े उसे, नूर दे रहा था तो नहीं लिया, है ना। लेकिन वो ट्राइबल किंग ने जब उसे जूते गिफ्ट किए, वही नूर के बनाए हुए, तो उसको वो लेना पड़े। तो इस तरह से लालच का अंजाम होता है, और ये स्टोरी यहाँ पर इस तरह से ख़त्म हुई। इसके क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।